इसमें कोई शक नहीं कि मौत के बाद जहन्नुम यानी नर्क सबसे भयानक जगह होती है, जहां दर्द, मायूसी, बेचैनी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहाँ उन लोगों का ठिकाना है जो अपने जीवन काल में बड़े से बड़े पाप और बुराइयां करते रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक किताबों के अनुसार जहन्नुम यानी नर्क में इन पापियों के साथ शैतान और उसकी फौज भी शामिल होगी, जिसकी इबादत में इन सभी पापियों ने अपना जीवन गुजारा। आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों जैसे कि बाइबल और तौरात में नर्क में मौजूद शैतान के प्रकार और उनके नाम भी दर्ज हैं, जो इंसानों से अलग अलग किस्म के पाप करवाते हैं। बाइबल और बाकी धार्मिक ग्रंथों में इन्हें 7 प्रिंसेस ऑफ हेल कहा जाता है। तो आज मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया के इस एपिसोड में हम आपको नर्क के इन 7 प्रिंसेस के बारे में बताएंगे। लूसीफर के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। बाइबल और तौरात जैसे ग्रंथों में शैतान को लूसीफर कहा जाता है। आपको बता दें कि लूसीफर कभी फरिश्तों का सरदार माना जाता था, लेकिन अपने घमंड में आकर वह ईश्वर के हुक्म को मानने से इनकार करने लगा, जिसके बाद खुदा ने उसे अपनी रहमत से बेदखल कर दिया। इसके बाद ये लोगों को गुमराही की ओर ले जाने लगा। आपको ये भी बता दें कि लूसीफर को द फॉलन एंजल कहा जाता है। इसे शैतानों का सरदार भी माना जाता है और ये शैतान की वो किस्म है जो इंसानों में घमंड और अहंकार पैदा करती है। दोस्तों, बालज़ेबब वो शैतान है जिसकी इबादत फलस्तीनी, केनानी और इजराइल के यहूदी लोग एक लंबे समय तक करते रहे। ये देखने में एक बैल की तरह दिखता है और इसे पूजने वाले लोग इसे बैल के नाम से पुकारते थे। इसके नाम पर बच्चों की बलि और अलग अलग प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। ईसाई मजहब में बालज़ेबब वो शैतान है जो कि पूरी दुनिया में महामारी और खतरनाक बीमारियां फैलाने का जिम्मेदार है। इसके साथ ही ये शैतान इंसानों में जेलसी और हीन भावना डालकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। नर्क के 7 शहजादों में से एक एस्मोडियस जिन्नात में सबसे ताकतवर जिन और इब्लीस के साथियों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि यहूदियों की किताब तालमूद में इस जिन का जिक्र देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक ये वो जिन है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हैकल सुलेमानी यानी कि सोलोमन टेम्पल के निर्माण में एक अहम किरदार अदा किया। इसके साथ ही एस्मोडियस को गंदे काम जैसे कि रेप, जिना और वह सभी पाप जिनका एक आम इंसान ख्याल तक नहीं कर सकता, उसका जिम्मेदार माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो एस्मोडियस को हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का भी जिम्मेदार माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि बाइबल और तौरात में बेलफिगर इब्लीस के हमराहियों में से एक वो शैतान है जिसके प्रभाव में आकर इंसानों में धन दौलत की लालच और जरूरत से ज्यादा खाने की भावनाएं आ जाती हैं और जिसके नतीजे में इंसान कई किस्म के पाप कर बैठता है। आपको बता दें कि कब्बाला नाम के काले जादू करने वाले यहूदी लोग इस दुनिया में धन दौलत या फिर इस दुनिया में कोई ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए इसकी इबादत करते हैं। अबेदन शब्द का मतलब है तबाही। इस शैतान को आग का देवता भी कहा जाता है। यहूदी और ईसाई मजहब को मानने वाले लोग इसे वो शैतान मानते हैं जो कि इंसानों में सुस्ती और आलस लाने की भावना डालता है। मामोन शब्द का मतलब है दौलत, शोहरत और पैसा। नर्क के 7 शहजादों में से एक मामोन शैतान की वो किस्म है जो कि इंसानों को दौलत और शोहरत की लालच देकर उनसे बड़े से बड़े पाप करवाती है और इसकी लालच में आकर इंसान सच्चाई के रास्ते से भटक जाता है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार बेलियल वो शैतान है जो कि इंसानों में गजब और गुस्सा पैदा कर देता है और इनसे बड़े से बड़े गुनाह जैसे कि मर्डर वगैरह करवाता है। तो दोस्तों, ये थे जहन्नुम यानी नर्क के वो 7 शहजादे जो कि इंसान को सही रास्ते से भटकाकर उनसे बड़े से बड़े पाप करवाते हैं। अगर हम इंसान अपने आप पर काबू रखना सीख जाएं और उस खुदा की इबादत करें जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, तो ये शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।